3 फर्स्ट बैच पास आउट। और इंजीनियर्स मानते हैं बीसीए वाले एमबीए वाले मानते हैं अपनी क्लास कहाँ से चलती है, फ्रंट से चलती है कि पीछे से चलती है? पीछे में बैठने वाले में किसका अनुभव होता था? मैं जब स्टूडेंट था तो उधर बैठा था। अच्छा, पीछे बैठने के फायदे क्या हैं? मस्ती कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मतलब आगे वाले मस्ती एंजॉय नहीं कर सकते ऐसा? आगे वाले किसी को नहीं बैठना पड़ते। संजना जी के लिए ताली बजेगी। आगे वालों का क्या बात सोचते हैं? मैडम वो लेट आएगी और पीछे बैठेंगे नहीं चलेगा, रूल है अपना। आपको चेयर लेके आना है मैम, चेयर लेके आना है, आगे आ जाए। आप आगे आ जाए, सर के पास में चलेगा सर। क्या बता रहे थे आप? आगे वाले का एंकर का ध्यान ज्यादा रहता है तो उन्हें डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ता है आई थिंक, और पीछे वाले का ध्यान ज्यादा नहीं रहता, बट कोई भी एंकर होते हैं जो पीछे में ध्यान देते आप जैसे। ओके, सो भाई टिपिकली मेरे को तो काम पीछे से पूरा व्यू मिलता है। सही गलत है? जिसका अच्छा हाथ ऊपर करेंगे, सही पूरा व्यू मिलता है। तो मैं पास करो तो किसने किया समझ में नहीं आता है। सही गलत है? अच्छा, पीछे वाले छूने लगते हैं तो गाड़ी पड़ेगी तो सबको करेगी। अच्छा, दूसरी बात, पीछे वाला कम्युनिस्ट सारी जिंदगी में होते हैं, नाम नहीं बोलते किसी का। यस मैम, फिर मेरा ये स्टोरी है दैट इज सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। हम प्रॉपर हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गए थे और हमें एक प्रोफेसर अन्ना काटे बोल के और मेटालर्जी के लिए टीचर आए थे। मेटालर्जी हमारा सब्जेक्ट था, उसके लिए नए टीचर आए थे। वो टीचर इतने भयंकर थे कि जैसे 12 से 2 थैले भर के बुक्स लेके आते थे। भाई वो बुक्स लेके आगे नहीं बढ़ जाता था, वो भाई बोलते इंजीनियरिंग करने आए कि वो उठाने आए हैं भाई। तो वो आते जैसी बड़ी बुक बोलते थे, क्लास सिखाते उनको ही समझता पता नहीं। फिर नए पहले दिन आए बोले माय थोड़े से टके से बाहर थे, तो माय डियर लास्ट रो फ्रेंड्स काइंडली कम फॉलो। अब लास्ट में अपन बैठे हल्ले को तैयार नहीं, ऐसे अपन हल्ले को तैयार देखे ना मैं भी, बट फिर वो भी तो फाइनली फिर टीचर को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। हाँ क्या मन में भूल जाना तो बाकी जो भी सोच सको, ठीक है, वही लेकिन तो रिस्पेक्ट। दूसरी बात क्या है, मैं जैसे आगे जा रहा था, मेरे अगली वाले दोस्त मेरे को देख के हंस रहे हैं। आगे बस क्या ये जिसने बोला आगे वाले कैसे बसते वैसा। दूसरे दिन आया दूसरा सेशन, वापस सर सुधरे नहीं, वापस अपन पीछे, वापस उन्होंने बुलाया तो सारा ये जाता हो गया। इतना कोई सुन नहीं करता, सारी इंजीनियरिंग की जमात जो है ना भीड़ एक जैसा सोचती, वो वीआईपी हो कि वैसे नहीं हो कि फलाना हो भी, तो भाई इंजीनियर स्मार्ट कैटेगरी होते हैं, यस नो। तीसरे सेशन में मैं हो गया स्मार्ट। कैन यू गेस मैंने क्या किया हूं? से मजा नहीं आता, अपने को पैटर्न समझने का चलता। तीसरा दिन को पता है क्लास में नहीं बैठने का, सेकंड लास्ट में बैठना। अब सब बैठने में सेकंड लास्ट में बैठना, सारे लोग देखे हैं इधर क्यों बैठा नहीं तू, उनको समझा ही नहीं, अपन उछाली चला रहे। फिर आए सर अपने आने वाले प्रोफेसर अन्ना करते तो चला लेके मैं लास्ट रो डियर फ्रेंड, तो पीछे देख के जो हंस रहा है तो अगली बार बैठना
तो उठाया तो भी अपन का है लास्ट रूम में ये सुनो स्मार्टनेस चलानी चाहिए में ये सुनो एनीवे फ्रंट रूम में बात ये चल रहा है आप मैं डिस्कस करूंगा और आज मैं आज के सेशन का अगली बार लास्ट में नहीं बैठना राइट कहां बैठेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन इंजीनियर्स स्मार्ट करेक्ट आज जीडी पे ग्रुप डिस्कशन सो बिफोर आई स्टार्ट द जीडी एक आध वीडियो की मैं जीडी अच्छा पढ़ाता हूँ या भी अच्छा पढ़ा सकता हूँ कि नहीं तो मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं वो देखना चाहोगे सो 2 मिनट का वीडियो है मैं पसंद करूंगा राहुल सर इसको रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी ने 50,000 का चेक दिया है महेंद्र सिंह धोनी इज आईएम रांची का मेंटर है ठीक है 50,000 का फिजिकली उसको चेक मिला है 25 मिनट का फिजिकली मीटिंग था महेंद्र सिंह धोनी के बंगलों पे 50 लोगों को खाना अरेंज था उसमें वो भी गया था बहुत सारी बातें भी रिसेंटली वो आया था जलगांव तो मैंने बोला और मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि मेरा थोड़ा पिच कराया रांची में अगर आप रांची ले लेगा तो दुनिया भी ले लेगी वैसे ना जिंदगी राइट सो दिस इज प्रधान जी जो आईटी प्रोग्राम के बाद एक आईटी प्रोग्राम होता है उसमें ये था सर बहुत 2 मिनट के एक छोटे शॉर्ट वीडियोस हैं और वेदांत बोले हुआ करते हैं तो तरह ने पॉइंट किया था कि यू शुड हैव व्हाट आगे बढ़ना है लाइफ में तो क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा मैं आपको और वेदांत बोले ने स्पेसिफिकली इस बंदे को स्पीच डिसऑर्डर है उसका कम्युनिकेशन अच्छा और वो खुद के बोलता है गड़बड़ है राइट सो सर प्लीज कुछ नहीं करना मेरा नाम विधान कुलकर्णी है मुझे रिसेंटली आईएम रांची से फाइनल सिलेक्शन के लिए कॉल आया है फॉर आईपीएल प्रोग्राम तो मैं आईएम रांची के अलावा अलग-अलग कॉलेजेस में भी सिलेक्ट हुआ जैसे कि आईआईटी काकीनाडा एनएमएस इंदौर एनएमएस नवी मुंबई एनएमएस मुंबई एनएमएस दिल्ली एनएमएस बेंगलुरु एसआरसीसी कॉलेज शहीद सुखदेव कॉलेज मेरिटा हाउस हिंदू कॉलेज और हंसराज कॉलेज से हुआ है और मेरे को उधर की यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी रिसीव हुई है मैंने आईपीएल के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया मैंने हर एक चैप्टर पे चाहे वो कोई भी चैप्टर हो उसमें 200 से 250 क्वेश्चन आराम से सॉल्व किए और जो भी मेरे को डाउट आए तो मैं वहां के हमारे जो लंका करके कहते थे डीप वहां से मैं डिस्कस करता था तो उनसे मेरे को नए नए मेथड्स पता चले जैसे कि शॉर्टकट्स कुछ टेक्निकल मेथड कुछ उनके खुद के मेथड्स थे जैसे रेप्लिका मेथड तो उससे मेरे को बहुत मदद हुई जिससे मैं आगे जाके आईपीएल का अच्छा शुरू करता है तो जैसे
शी हैज़ वो भी हमारी 12th की स्टूडेंट थी, मैं 12th भी पढ़ाता हूँ, तो शी क्लियर्ड CA फाउंडेशन विदाउट कोचिंग। लोगों को कोचिंग के साथ भी क्लियर करना मुश्किल जाता है, शी क्लियर इट विदाउट कोचिंग। लोगों को 200 का पासिंग होता है, लोग समाउ 200 निकालते हैं, शी स्कोर्ड 267। कैसे सुनते उससे? Hello everyone, myself is Dubha Patel and I have just cleared my CA foundation exams in May 23. I have scored 267 out of 400 in my first attempt. Only from my 11th 12th basics. I have not joined any of the coaching classes. जब मैंने स्टार्टिंग में डिसीजन लिया कि मैं खुद से करना चाहूँगी CA फाउंडेशन, मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि नहीं हो पाएगा, तू लगा ले क्लास अपना 6 months में 6 month तक। लेकिन जो अमित सर ने और लड़का क्लासेस में जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था वो नेक्स्ट लेवल था। मुझे यकीन था कि मैं कर ही लूंगी। लड़का क्लासेस में जब सर हमें कोई टॉपिक पढ़ाते थे और मैं देखती थी कि वो CA फाउंडेशन में सिमिलर है, तो मैं वो तभी कवर कर देती थी, जो कि बहुत इजी होता था पोर्शन कवर करने के लिए CA फाउंडेशन को। मैंने बहुत सारा मैक्सिमम पोर्शन कलर के साथ कवर किया था। और आफ्टर 12th I only used to revise the subjects cumulatively, which helped me to clear my exam. Classes मैंने बहुत लिंक। सबसे बड़ा वीकनेस हम सबके साथ है। थोड़ा सा 3 सेकंड पीछे ले जाओ। मैक्सिमम पोर्शन कलर के साथ कवर किया था। और आफ्टर 12th I only used to revise the subject। जो इम्पोर्टेंट मुझे एस्पेक्ट लगता है कि आप सबको अगर बड़ा ग्रोथ चाहिए अपने लाइफ में, राइट, तो वो होगा विदाउट रिवीजन यू डोंट हैव विजन। और सबके साथ कैसे हो रहा है, अगर आप हाँ मानते हो हम पढ़ते कैसे हैं, एक बार भी विजन हो गया तो भी बहुत है ना, समाओ पढ़ के जाते हैं। रिवीजन तो बहुत दूर की है, कितने लोग उतरी करते हैं, कैसे आंसर्स रिवीजन करके एग्जाम को जा रहा हूं कि वन टाइम स्टडी करके जा रहा हूं। रिवीजन कितनी बार होता है? रिवीजन एक सिलेबस आप 3 बार रिवाइज करके टेस्ट दे रहे हो। क्या बात कर रहे हो, कितना CGPA चल रहा है? लास्ट ग्रेजुएशन के लास्ट 6 सेमेस्टर में 9 प्लस था। क्या बात है, मतलब सब कहते हैं सर कर मैं तो मानता तो पहले मानना शुरू करो, ठीक है? ये जो पॉइंट आपने रिवीजन की 2 बार कर रहे हो, रिपीटेटिव होनी चाहिए। आप इमेजिन करोगे वो लेवल पर आपको सक्सेस हो। तो एक बहुत लिमिटेड लोगों में रही है। रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों को कि अगर आपको बड़ा सक्सेस चाहिए तो यू नीड टू ब्रिंग इन दिस क्वालिटी इन यू कि एक बार विजन तो होगा, अगर साथ में एग्जाम के पहले उसका कम से कम एक बार क्या होना चाहिए, रिवीजन तो होना ही चाहिए। जो लोग रिवीजन कर रहे हैं कुछ ग्रेट जॉब, नेवर गिव अप। बिना रिवीजन के, बिना प्रैक्टिस के सिस्टम में उतरना नहीं। आपको लगता है कि मैं डायरेक्ट आकर यहाँ चालू कर गया हूँ, मैंने कम से कम 4 बातें विजुअलाइज की है, मैं आपसे क्या बात करूँ, कौन सी बात से आपको अच्छा लगेगा, कौन सी बात से आपको फॉर रिलीजन मेमोराइजिंग अप्लाइंग टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है सर, फिनिश करते हैं। Cumulatively, which helped me to clear my examination. Classes मैंने बहुत लिमिटेड लगाई थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लद्दाख पे मैथ्स लगाया था जो अमित सर ने पढ़ाया था, और अकाउंट्स सुमित सर से लगाया था, और बाकी के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स मैंने सेल्फ स्टडी से कवर किए, और साइड बाय साइड में CA फाउंडेशन का भी पढ़ती थी। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो पढ़ रहे हो वो डिटेल होना चाहिए। उसके लिए आपको क्यूमुलेटिव रिविजन्स, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। नोट्स मेकिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने लद्दाख में सीखी, जो हमें एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि पूरी टेक्स्ट
एक तो रिवीजन लगेगा, प्लानिंग लगेगा, राइट, और ये करने के लिए हार्डवर्क लगेगा। फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल का सक्सेस हर एक जन निकाल सकता है, वो चीज करना है, ये चीजें एग्जीक्यूट कर लो, निकल जाओ, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन, राइट, हमारे पास हमारे पास बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो चैलेंज लेना चाहते हैं जीडी का। सबको जीडी क्या है बताया, मैं इलैबोरेट करूं। यस मैम, क्या होता है जीडी? अच्छा, ग्रुप डिस्कशन, क्या करते हैं उसमें? हाँ, एक टॉपिक में डिस्कस करें, कंक्लूजन निकालेंगे। पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स का कंक्लूजन, उसमें आगे अच्छा क्या हो सकता है, उसका पूरा क्या चल रहा है, उस पर डिस्कस सचिन, उसको कुछ चीज को लेके डिसएग्री करते हैं, उसको एग्री करते हैं। दो टीम होते हैं, तो डिबेट हो जाता है उसमें। इनका कहना है डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन होता है, बताइए कैसे? सर ग्रुप डिस्कशन में हमें जो हमारे टीममेट्स हैं उनको उनके पॉइंट्स को लेके साथ में चलना पड़ता है, और डिबेट में क्या होता है कि अगर कोई उसके मतलब डिमेरिट्स बता रहा है तो हमें मेरिट्स बताने पड़ते हैं कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं। अच्छा, तो कोई डिमेरिट बता रहा है तो मुझे मेरिट बताना है, राइट? ओके, और कुछ? कितनी बार जीडी की? 3 to 4 टाइम्स। क्या लगता है जीडी में क्या होता है? सर मेरे हिसाब से सबसे मेन कंक्लूजन होता है, सब कंक्लूजन होता है मेन। यस सर, सब डिस्कस करने के बाद लास्ट में सब मिलके जो एक कंक्लूजन मतलब जो कंक्लूजन करेगा उसको सिलेक्शन मिलेगा। नहीं सर, जो साथ में मिलके जो कंक्लूजन लास्ट में आता है वो इम्पोर्टेंट है जीडी में। सिलेक्शन तो सर जो पहले स्टार्ट करेगा या जो अच्छे पॉइंट्स देगा, जो स्ट्रेटजीज बताएगा। अच्छा, फिर आज का अपना पर्पस क्या है? हम कैसे जीडी से सिलेक्ट हो, वो पर्पस है कि हम कितना अच्छा स्टार्ट करें या हम कितना अच्छा कंक्लूड करें? क्या पर्पस होना चाहिए जीडी का? नहीं सुनाई नहीं दिया, राइट? कोई भी अभी जीडी हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं कि उसका एक पर्पस है, अपना गोल है जीडी का। व्हाट इज आवर पर्पस, व्हाट इज आवर गोल? नाम बोले। हाँ, अदिति पाटिल। अदिति के लिए तालियां बजनी चाहिए। क्या लगता है कि जीडी में हम बैठे हैं, हमारा पर्पस क्या होगा आपके हिसाब से? हमारे लिए मेन हम जीडी इसलिए करते हैं कि इंटरव्यू में सिलेक्ट हो या फिर कंपनी में सिलेक्ट हो। सही बोल रही है? तालियां बजाएंगे अदिति के लिए, तालियां बजाएंगे। कि हम सिलेक्शन में अपना चेहरा कैसे दिखाएं, चलेगा नहीं चलेगा? तो जो जीडी अच्छा है उसका तो लेना देना नहीं। हमारा पर्पस तो हमने टिकट लगवा के समझो सेंट्रलाइज प्लेसमेंट हुआ। सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होता है सिस्टम यहाँ की, कॉलेज वाइज प्लेसमेंट होता है, कुछ आइडिया है? मतलब सेंट्रलाइज मतलब सारे कॉलेज के बच्चे एक जगह आते हैं, फिर प्लेसमेंट होता है, कॉलेज वाइज ही सेपरेट होता है, तो कॉलेज वाइज ही सेपरेट होता है। तो इवन कॉलेज वाइज में आएगा सेंट्रलाइज प्लेसमेंट है, तो जो भी है बाकी जितने भी हो अपने को से मेरा नहीं, मेरा चेहरा उसको दिखना चाहिए, ये बंदा है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, अगले राउंड के लिए ले सकते हैं। ये होगा पहला गोल। सो फर्स्ट गोल जीडी क्लियर है सबको कि हमें क्या करना है, अपने आप को सिलेक्शन करना है, राइट? तो आज का मेरा पर्पस होगा कि हम जीडी में अपने आप को सिलेक्ट कैसे करवाएं। पर जीडी चीज क्यों बनवाएंगे, क्यों आपके सिलेक्शन या डिसिलेक्शन प्रोसेस में जीडी को डाला गया? जीडी से हमारी लीडरशिप स्किल पता चलती है। जीडी से लीडरशिप स्किल्स पता चलती है, कैसे? क्योंकि हम मतलब ग्रुप में कैसे डिस्कस कर रहे हैं, और मतलब हम जब कंपनी में जाएंगे स्टाफ मेंबर्स होंगे वहाँ पे हम खुद मतलब खुद के पॉइंट्स कैसे दूसरों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उससे लीडरशिप स्किल दिखती है। सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। ओके, वेरी नाइस। ताली का नाम बोलिए मैम। रोशनी जी के तालियां बजेगी। उनका कहना है जो करना चाहता है कि सबको साथ में लेके चलने के लिए एक प्रिपरेशन है कि आप बात कैसे कर रहे हो, अपनी बातें कैसे रख रहे हो, राइट? क्या बात है, ये इम्पोर्टेंट है। चलो आपको सब पता है, सब पता है ना? लेट्स सी मैं कुछ वैलिडेशन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्या लगता है आपको जीडी क्यों बनाया जाता है? जीडी क्या होता है, कोई सिलेक्शन प्रोसेस में
टेस्ट होता है, फिर उसके बाद जीडी और उसके बाद पीला होता है। एक्टिव टेस्ट के मॉडल्स में कल आपको दिखाएगा, आपने अगर अटेंड किया होगा तो राइट। तो अब जीडी के ऊपर आते हैं। तो इनका कहना था कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आप लोगों में कैसा बिहेव करते हो, आपकी रिलेशन स्किल्स कैसे हैं, आपको क्या लगता है जीडी क्यों लोग आते हैं लोग? मेरा विषय में कि हमारे जो लीडर्स तो ये जो बोलेगी वही तू बोलेगा, दे दे है ना, बोलना चाहेगा कुछ और? तो समझता है चिपकापन वैसी चीज है राइट। और जीडी क्यों कहा गया है? हमारे पास रीजन। मैं एक बात बताऊं क्या, मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं तुमको सब पता है, मैं सिर्फ उसको सरफेस पे लाना चाहता हूं। ये चीज मुझे पता है, इसको एग्जीक्यूट करना है, और करते समय कुछ डूज कुछ डोंट्स अगर स्मार्टली याद रखो तो स्मार्ट दिखना शुरू हो जाओगे। प्लीज बताएं। सर वो विश्लेषण हम इसके लिए करते हैं क्योंकि मतलब कंपनी अगर आई हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन इसके लिए होते हैं कि वो हमारा कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, गेस्चर वगैरह सब देखते हैं, और वो जो भी हम टॉपिक देते हैं हमको पर्टिकुलर उस पे हम अच्छी तरह से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लैरिटी कैसे दे सकते हैं, इसके लिए। बहुत बढ़िया, तालियां बजनी चाहिए। तो जीडी का पॉइंट बाय पॉइंट आपके एक पॉइंट वापस बोलेंगे। बोलो पहला पॉइंट क्या था आपका? कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किया जाएगा राइट। दूसरा बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, नेक्स्ट क्लैरिटी ऑफ टॉपिक। चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। और क्या कॉन्फिडेंस, इसके ज्यादा कुछ होता है जीडी में नहीं। फिर चलो थ्योरी सब समझ के आना चाहिए राइट। तो टिपिकल जीडी कैसे होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपको जब ये 1 या 2 मिनट तक कर दिया जाता है टाइम, जिसमें आप अपने पॉइंट्स निकालते हो, यस नो, और फिर हम जीडी करते हैं राइट। तो इस पूरे प्रोसेस में अब आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा, और दैट्स हाउ टू रूल ऑफ द गेम। आपको मैं नहीं जज करूंगा, आपको जजमेंट करेगी तो भैया तो आपको ध्यान देना है। और फिर आपको वो अच्छी दिख रही है ना, उसको सेलेक्ट कर लो सर, वो अच्छा दिख रहा है ना, ऐसा ही आपको रीजन देना है, 3 रीजन सर, ये रीजन, इसलिए इसको सिलेक्शन करवाओ। पॉइंट समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तो आपके दिमाग में रीजन रेडी होने चाहिए। जैसे आप देखते हो ना, जैसे ये आपको देखेंगे वैसे इंटरव्यू में आपको देखेगा, वो भी इंसान उसको भी कॉमन सेंस करने के लिए कॉमन सेंस सिर्फ उसमें थोड़ी नहीं आपने जो किसी नॉलेज होता है हेलो वेरी सो पॉइंट समझ रहे हैं। अब मैंने एक सवाल है कि 12 मिनट का जीडी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 मिनट का जीडी रहेगा। कितने मिनट का? बेसिक लॉजिक क्या चला है, 13 मिनट, ऑलमोस्ट 1 मिनट पर पर्सन दे दूंगा, यस नो, चलेगा वाह वेरी नाइस। सो 30 मिनट का जीडी रहेगा। उस 30 मिनट्स में मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस से आप कुछ नहीं बोलो, और आपके लिए ऑडियंस प्रेजेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ आप लोग ही प्रेजेंट। मैं इतना ओपन इसलिए रखा हूं सो दैट बाकी लोग मुझसे देख सकें। चलिए पर डिस्कशन आपको आपस में करना ये नहीं है, और इनके कुछ मोमेंट्स आएंगे जो आपको गाना बजाने की इच्छा होगी, मस्ती करने की इच्छा होगी, मस्ती पाएगा, थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। चलिए नहीं चलेगा, कुछ आर्ग्यूमेंट निकल रहे, कुछ भी निकल रहा है, इधर आके इसे करना है नहीं, मैं तो कर देता हूँ। 13 मिनट का जीडी हो जाता था, 40 मिनट का जीडी हो जाता था, एकदम सिंपल है फिलोसॉफी, ठीक है। सो फॉर द नेक्स्ट
मैं टॉपिक दूंगा, टॉपिक पे इनको 2 मिनट का थिंकिंग टाइम मिलेगा, राइट? आपको ट्राई करना है, ठीक है? आओ, वन पर 14 people भी है, चलिए आइए, कहाँ से ना चलिए, चलिए आपके पास, यहाँ पे बात करो, टॉपिक कैसा हो, इजी टू हार्ड हो, हाँ? क्लास में कंफ्यूजन नहीं है, हाँ, क्लास में कंफ्यूजन को ले रखते हैं, ओके? बहुत ज़्यादा हो गया तमाम में 10 मिनट टाइम था, अब इतना टाइम तो ये नहीं कि 40 सेकंड में निकला करने को, दुनिया पाते हैं, कंपटीशन, लेट्स बी इट, सो 15 मिनट होगा, 10 मिनट में जिसमें आपको रीडिंग करना है, जिसमें आपको पॉइंट करना है, जिसमें आपको कंप्लीट भी करना है, और बाकी बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, पॉइंट्स, सारी चीजें सुना जाएगी। टॉपिक क्या है? कन्वर्सेशन है। टॉपिक क्या है? कन्वर्सेशन है। अच्छा मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं करना है। टॉपिक क्या है? कन्वर्सेशन। इसी सब बोल रहा है ऐसा। इसी होना चाहिए। इसी कन्वर्सेशन इसी क्या? प्लीज सेल फोन साइलेंट पे रहेंगे आपके। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, जीडी कौन से लैंग्वेज में करना है? जीडी कौन से लैंग्वेज में करना है? इसको तो कुछ ही करना होगा।
लव मैरिज अरेंज मैरिज कुछ नहीं किया अभी तक तो कौन सा लैंग्वेज में करना पसंद करोगे? हिंदी? तुम्हारा रिक्रूटमेंट हिंदी में होने वाला है? कौन सा लैंग्वेज? इंग्लिश। कौन सा लैंग्वेज? इंग्लिश। अपना अपना सोचेंगे सर, आधा मिनट बचा है। आपके सामने दोस्तों टाइम स्टॉप वॉच दिया है मैंने, 10 मिनट आपके पास, जब आपको डिस्कस करना है, कंक्लूड करना है। चले हाँ लास्ट मिनट। टाइमर चालू हो चुका है, बोल दो आप टाइमर कितने सेकंड हो गए, बता दो। 30 सेकंड हो गए ना, ऐसे ही बोलना है। इट्स गोना बी लिटिल केओस होने वाला है। Because in this, not only two people, but also two souls feel, understand each other, and make decision to live with. And it's kind of good feeling that you know the person from its inside, what he thinks, what he or she likes or love, and then and we dedicate the life, our life for them. So it's kind of a beautiful thing. I totally agree on this point of view because I always think because love marriage is always is better than arranged marriage, because when two people get marriage arranged, obviously they are strangers of each other and they don't know each other much better. But in case of love marriage, before get married, the two people who are in future are getting in the strong relationship. So they always they meet each other, they understand each other, trust build up, they build trust, which is very important point. अगर trust नहीं होगा तो relationship में problem सकती है. So it is very important, and other than this, adjustables वो एक दूसरे को समझ सकते हैं. They can easily adjust on any of the point if some kind of hard situation or I think disagreement has been takes place, so they can adjust each other, understandable thinkings takes place. So I think it's very much better. Definitely, according to me, love marriage is better than arranged marriage, because with the stranger you cannot communicate betterly. If you get married with love marriage, you will easily communicate with her, and you decide the strategy, your future plan if you get a love marriage. If you get a arranged marriage, you can't communicate easily with her, and you can't decide the strategy, your future plan, how you going to be in the future. If before love marriage, you know the before 2 years, 3 years more than, so easily to communicate with her. As you said, love marriage is better than arranged marriage. But if we see practically, 80% of love marriage are fakes. Because of that, those things happen after the marriage in normal people, those happen earlier in love marriage people. And that's why they face the problems after the marriage, in love marriage. Because of that,
not bad, but it will take time to get to know the partner and know their personality and how they behave. But if somebody is in love, they should get married because they love each other, they are compatible with each other, and they know each other, so they should get married. I think for any kind of relation, the base is a trust. So if in a love marriage, in arranged marriage, if there is a trust, then कोई भी relationship जो है आसानी से चल सकता है और कोई misunderstandings नहीं होती. और love marriage जो है कभी-कभी parents satisfy नहीं होते, but अगर दोनों couple के बीच में understanding है, feelings अच्छी है, तो वो रिश्ता आगे तक निभाया जा सकता है. और arranged marriage भी अच्छी है क्योंकि इसमें कुछ भी हो तो आप अपने parents को बोल सकते हो कि आपने नहीं कराया, तो we can prevent it. But love marriage में जो है हमें it's hard. Yes, love arranged marriage is better because parents को arranged marriage better लगता है. अगर पापा का ड्रीम होता है कि वो अपनी बेटी का कन्यादान कर सके, इसलिए also better than arranged marriage. According to me, both are better, but from my perspective, I agree with arranged marriage because in arranged marriage, father and mother and our whole family is in search of woman, compatible woman, and they think about ourselves as well as from their side, because as they become more day by day, they will need help and at their last moment. And one of the benefits of arranged marriage is that if that particular woman is from our relatives or in any relation, then she can understand our family better and it will be good. And also demerits of love marriage is that people of our society and our relation will see to our family from other perspective and from other point of view, because arranged marriage is more better, love marriage is not. शादी के बाद शादी करने के बाद फैमिली को एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है. और अरेंज मैरिज के लिए फैमिली के थ्रू जाता है, इसलिए उनकी फैमिली अच्छा लगता है. In my point of view, we not marry just a person, we marry for family. So हमें मंथली चिट्ठी आना चाहिए. हमको दोनों फैमिली को मिलकर चाहिए. और लोग लड़कों अगर सेटिस्फैक्शन ना भी हो तो मन चिट्ठी आना चाहिए. लव कोई आ रहे As I told you before, I completely agree with your point. I'm already married to one good numbers. India में almost 1% divorce rate है. So the divorce rate of Western countries is more than 50%, almost 90% in some countries. So the life of India is arranged marriage. Our parents get a good divorce. Then we pay them and first day I'm married as and live out quite happily. That's kind of secret life is happy and a healthy relationship that we make our parents. I think the reason why the divorce rate is to be less in India, almost 1% or something. And the divorce rate is increasing because of this norms according to me. but love marriage में ज़्यादातर बहुत सारे 91% love marriage से भी होता है. क्योंकि कभी बच्चों तेरे को ज़्यादातर love marriage में 8 minutes over 2 minutes 2 मिनट बचे भैया 8 मिनट हो गए पॉइंट फटाफट बोलेंगे ज़्यादा divorce case और अरेंज मैरिज ज़्यादातर एक दूसरे के प्रति प्यार होता है, तो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज वो कांस्टेंट होना चाहिए. हमें मतलब हमारे पेरेंट्स को भी संभालना है, बिकॉज एज यू सेड we are not married with a person, with a particular person. We married with his family. We married with 1 मिनट बचा है 1 मिनट बचा है. that's why we are conclude that
as you said, love marriage is better than, arranged marriage is better than love marriage because of that parent satisfaction. Next is understanding between two people and two families. It is also a main point of that discussion. Yes, bonding अच्छा होना चाहिए, एक better bond creating in both of families and both two people because and socialism भी main point होता है because social satisfaction is also important for that and that's why. Last 30 seconds. Yes, both love marriage and arranged marriage both are rights and it is depend upon person to person. It is an individual choice. Love marriage or arranged marriage. 10 minutes over. You've concluded, right? Sure. दोस्तों तालियां बजनी चाहिए. मैं पसंद करूंगा, मैंने बोला था आप लोग जज हो गए इसमें, राइट? अब आपको जज करना है कि यहाँ से क्या क्या पॉइंट निकल गया. 10 मिनट सुना हमने, बहुत पेशेंटली सुना और इसलिए सिटिंग बिहाइंड अगर कोई चीज लो पिच में हो रही है ना सुनाई नहीं देती. अभी तक हमने एडवांटेज ऑफ सिटिंग बिहाइंड सुने थे, ड्रॉबैक ऑफ सिटिंग बिहाइंड. कोई चीज लो पिच में हो रही है, भगवान आशीर्वाद देता है, जो सामने आ रहा है ना उसको पहले आशीर्वाद मिलता है. ठीक है, तो सिटिंग बिहाइंड हैज लॉट ऑफ मेरिट. नाउ मेरे कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ अप्रोच होंगे जहां से हम इस चीज को एग्जामिनर कैसे देखेगा इसके बारे में एनालाइज करेंगे. कैसा मतलब है? थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन. जीडी को 10 मिनट में बहुत सारे पॉइंट निकाले नहीं. कैसा आपके हिसाब से जीडी? हाउ यू रेट दिस जीडी? On a scale of 10. On a scale of 10. 10 being best, 1 being poor. How you rate this GD? 6. Give me 3 reasons आपको rating क्यों दे रहे हो? मोस्ट ऑफ सबका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू एक ही था. पॉइंट वो एक लगा था ट्रस्ट और फिर फैमिली वगैरह. इससे 6 पॉइंट दे दिए अपने आप को. सब इतना कहना एक ही था. हम लोगों ने कितने पॉइंट पे बात की? एक ही पॉइंट पे. मैं कितने बार एक ही पॉइंट पे बात की? यस नो? कोई नहीं सिर्फ 2 पॉइंट पे. कोई बोलना चाहेगा? नहीं? आपके हिसाब से नहीं? नहीं. ओके, ठीक है. सो जो आप सोच रहे हो कि आपने जो जैसे को रॉन्ग दे रहा है, राइट? जैसे को रॉन्ग बना सकता है क्या? तो मेरा इंडिया कहना है रेटिंग 6 बिकॉज़ ऑफ 1 पॉइंट. सब लोग जल्दी से मैंने 3 पॉइंट कर देते तो क्या रेटिंग दे दिया? 9.5. अरे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, आंसर देना तो ठीक है, तो कितने बार है? 1 पॉइंट पे भी 6 रेटिंग दिया जा रहा है. सो जो गलती से जीडी में मैंने 3 पॉइंट निकाले हैं, मैं जीडी जीतूंगा तो नहीं जीतूंगा? यस नो? तो अभी लोगों को बड़ा पॉइंट समझ रहा है कि 1 पॉइंट पे अगर ये जज और मैं वापस आपको लग रहा है कि ये लोग मन बैठे हुए बहुत गलत हो. जैसे ये आपको जज कर रहे हैं वो जज भी ऐसे ही जज कर. हेलो. और 1 पॉइंट पे अगर आपको 6 रेटिंग्स मिल रहा है, जस्ट इमेजिन आप 3 पॉइंट निकाल पाते थे. नहीं, आज स्केल ऑफ 10 है. आज जब कोई 9.5 मिलता है, दूसरी भाषा में अपन क्या हो जाते थे वहां पे? सिलेक्ट हो जाते थे. यस नो? अब भूल जाते हैं अपना पर्पस जीडी में निकालना है, सिलेक्ट होना है. यस नो? किसी ने सोचा यार कैसे एक ही पॉइंट चल रहा है, कोई दूसरा पॉइंट तो निकालता हूं यार मैं, क्योंकि जनता का 1 पॉइंट है पर मेरे 2 पॉइंट है. इसका सिलेक्शन का चांस ज्यादा हो जाएगा. तो किसी ने नहीं
वाला पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? तो लोगों को लगता है जीडी में बैठकर से थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दिया तो वो नहीं, जीडी में बैठना बहुत अटेंटिव बैठना है। हर बार अपने आप को बोलना है सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड पॉइंट, जरा सोच 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 क्या रहेगा सेकंड पॉइंट, क्या रहेगा सेकंड पॉइंट। रीजन हमें दूसरों से अच्छा लगना। जो मेरा दोस्त भी रहेगा फर्क नहीं पड़ता भैया, पहले मेरा सिलेक्शन, पहले खुद का हेल्प करो, बाद में चैरिटी का सोचो। यस नो पॉइंट क्लियर? राइट? तो पहला पॉइंट क्या समझा था? मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जब आप रीडिंग करते हो जस्ट क्या हुआ है, सारे लोग कितने पॉइंट पे बात कर रहे हैं? एक पे हम स्मार्ट लोग तो उसमें नहीं, हमने एक पॉइंट से निकला कुछ नया पॉइंट करूं क्या मैं? नेक्स्ट इसके ऊपर लेके चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आएगा कि अब दूसरे सवाल आएंगे इस पे, कहते क्या क्या सवाल आ सकते हैं? जब आप वहां बैठे हो और मैं आपको बोलना है यार ये नहीं पॉइंट पे हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? हेलो, क्या आएगा नेक्स्ट पॉइंट? आपके दिमाग में क्या आ? पहला पॉइंट, जीडी में बैठना हो, मंदिर की तरफ बैठने में आपको बहुत अटेंटिव बैठना है। क्या चल रहा है जीडी में वो सुनना है, अपने पॉइंट बोलने हैं, बट साथ में दिमाग में सोचना भी है नेक्स्ट मेरा क्या रहेगा। हेलो हेलो, चलिए इतना तो समझा, जिसने 3 पॉइंट जीडी में अलग अलग बोल दिए वो जीडी जीत चुका है, उसका सिलेक्शन हो चुका है। ये बात समझिए सबको? यस नो? कितने लोग थे जीडी में जिसने 3 अलग पॉइंट निकाल दिए वो जीत चुका है? कितने लोगों ने? अब मेरा नेक्स्ट सवाल, 10 मिनट में 3 पॉइंट नहीं सोच सकता है? मैं कैसे सोचूंगा? मेरे पास एजेंडा है, मेरे पास और एक एजेंडा है। कितने लोग जानते हैं 1 पॉइंट पे 6 रेटिंग दे देता है, 3 पॉइंट पे गारंटी करना क्या होने वाला है? कोई भी इंटरव्यू लो अपना क्या होने वाला है? सिलेक्शन करने से अपने को बोल रहे थे सर कि 160 में से सिर्फ 60 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। क्यों? 100 लोगों ने पॉइंट ही नहीं करे, जस्ट 1 2 3। सर आप कर रहे हैं, कितने लोग वोट कर रहे हैं कि इनको आप सिलेक्ट करो? सारे लोग सर इनको सिलेक्ट नहीं कर रहा आपको, कोई बोलेगा क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहे इनको? अच्छा एक पॉइंट, हम यहाँ किसी को नीचे दिखाने के लिए बैठे नहीं हैं, ना किसी की इज्जत उतारने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, पिछले 10 मिनट में क्या नॉनसेंस किया उसका चलेगा तो कुछ अच्छे पॉइंट निकलेंगे, कुछ बुरे पॉइंट निकलेंगे, आपके पर्सनालिटी के रिलेटेड। जस्ट एक्सेप्ट इट ग्रेशियसली, ओपन माइंड से बाहर आ, ये चीज तो गलती हो रही थी, एक्सेप्ट कर सकते हैं, यस नो? और यहाँ से जाने के बाद बाद में किसी ने चिढ़ाना भी नहीं, उतनी मैच्योरिटी अभी होनी चाहिए। राइट? तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, नंबर 3 से नाम लेके आता हूं, दुर्गेश पाटिल। दुर्गेश जी को आप सिलेक्ट करोगे या नहीं करोगे? सेशन है नहीं, आप ही बोलो, आप करोगे सिलेक्ट? नहीं, तो आपका नाम भूलिए ना। अभी मैम रीजन क्यों नहीं से? Because of his lack of confidence. उन्होंने मतलब जो भी पॉइंट बोला होता, उनको जो भी आता, उन्हें अगर लगा वो गलत है या फिर पॉइंटलेस है, लेकिन अगर सामने वाले को वो पॉइंट लगता अच्छा तो वो हो सकता था। ये ना सोचिए कि गलत नहीं, आपने 10 मिनट में आपको इच्छा नहीं बोलने की,
यूनिवर्सिटी में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों। कितने लोगों को पहला पॉइंट समझा, जीडी जीतना है, सिर्फ कितने पॉइंट हिट करने हैं, राइट? अब मैं दूसरा पॉइंट हिट कर रहा हूँ, तो कैसे इंप्रूव दूंगा, ठीक है? यस सर। చదువుకు ఇద్దరు ఓన్లీ వన్ इसके साथ और रियल लाइफ में मस्ती करो, सीरियस वाला को मस्ती वाला को या मस्ती वाला को आपने बोला है चलेगा। अब ये जो साहब है इन्हें सुंदरी पसंद आती है, यू नो, सुंदरी जो पसंद आती है। बात यहाँ पे आती है पर निकाल तुम्हें तो वो भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस तो चाहिए होगा आपका, इच्छा बहुत होती है, पर अगर आप भूल नहीं पाए ना तो सामने वाले को आपका कॉन्फिडेंस भी पता। रूल 2, कैन यू गेस मेरा रूल 2 क्या होगा? एनीवन, गलत तो गलत। रूल 2, कैन यू गेस मैं किस एक पॉइंट की ओर यूज करना चाह रहा हूं? बोलिए मैम, नाम बोलेंगे। सुरेशा मैम, बोलना सीखो, बचपन से सिखाने की ना पॉइंट नहीं है, बोलना सीखो, ये पॉइंट नहीं मिला। इच्छा है तो अपनी इच्छाएं जाहिर करो, ये भी है, राइट? पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, बोलो, मैं मस्ती कर रहा हूँ, बट नो अदर इंटेंशन, राइट? पॉइंट नंबर 2 क्या बोलना चाहता हूँ? पॉइंट नंबर 2, एक्सप्रेस योरसेल्फ, जो भी पॉइंट बोलना है हमें वो बोलना चाहिए, मतलब अंदर में एक्सप्रेस योरसेल्फ जो पॉइंट है तुम उनको करते हो वो बात नहीं है, बड़े इससे जुड़ा हुआ है जो बोलता है, जो बोलता है उसका दिखता है। जो बोलता है उसका रूल 2, आपको क्या करना है? इच्छा मिलना दुनिया गई, अगली बार एटलीस्ट उसको कॉन्फिडेंस तो दिखने दें। नहीं मिला, घंटे बैठने के लिए नहीं है, और बैठ के जज करना बहुत आसान है, और जज भी करना है तो ऑब्जर्वेंट लेवल पे जज करना है। मैं बोला था ना संगी नहीं बोला, पहले करते तुम लोग है जो बोलता है उसका। अब यार तुम बोलोगे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं बोला, नहीं बोल, अच्छा लगेगा तो लेगा, नहीं तो गया। वेल, सबसे रॉन्ग एटीट्यूड है, हाथ से अपॉर्चुनिटी जाने देना, ये सबसे रॉन्ग है। यहाँ बैठे हुए 70% जनता को फर्क नहीं पड़ता है मेरा सिलेक्शन हुए या 70% जनता रॉन्ग एटीट्यूड पे थी। अपॉर्चुनिटी जाने दोगे, क्योंकि आपके पर्सनालिटी का पार्ट बन गया है। आपको फर्क नहीं पड़ता, अपॉर्चुनिटी आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, ठीक है, ये दूसरी अभी अपॉर्चुनिटी, पर बॉस अगर ये आपके पर्सनालिटी का पार्ट बन गया ना
एटीट्यूड तुम्हें करते क्या जान देने यार नहीं कर जानते नहीं करते जानते नहीं अच्छा एटीट्यूड को भैया हर मोमेंट हमें अपने आप को सेल करना है फिर वो जॉब ले लो या लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो लव मैरिज में लड़का लड़की मुझे क्या करने की कोशिश करता है एक अच्छा हो खरीद ले इट्स अ ट्रांजैक्शन अच्छा उठा लेते अच्छी हेलो इट्स ट्रांजैक्शन ओनली बट अगर हम ये एटीट्यूड में उतर गए कि हमें फर्क नहीं पड़ता है अपॉर्चुनिटी देनी आज नहीं फर्क पड़ेगा इसका फर्क आपको 8 से 10 साल बाद दिखेगा Shall I take a minute to show you the answers क्या हो सकता है yes no हम आगे करके कि जो भी अपॉर्चुनिटी आए हम उसको सीरियसली ग्रैब करने का सोच फिर आज तो फर्क पड़ेगा यार ये अनकंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर आइसोलेटेड क्षेत्र छाए हुए हैं तुम्हारी गलतियों को संभाल ले रहे हैं और नई कंपनियां ला रहे हैं और नई कंपनियां ला रहे हैं बट स्टिल यू रिमेन अनप्रेस्ड बाहर निकलोगे फिर तुम्हें दरवाजे भागने पड़ते अभी तुम्हारे दरवाजा तो अपने उसके भागने में दोस्तों सबसे गलत एटीट्यूड पे हो क्योंकि आयता वगैरह फ्री में मिल रहा है ना उसका इंपॉर्टेंस नहीं है जब आप पास आउट हो जाते हो जॉब नहीं लगेगा ना और जो भागते लोग एक दुकान में एक दरवाजा है एक कंपनी से दूसरी कंपनी की इंटरव्यू से क्या फ्रस्ट्रेशन आता है जस्ट इमेजिन फिर क्या होता है नेचुरली एवरेज लेवल में सैटिस्फाइड होता है पर्सनालिटी हो गया उन व्यक्ति में बहुत क्वालिटी काम करते हैं कोई आदत है जो भी अपॉर्चुनिटी है ना उसको अच्छे से निभाना ही नहीं आदत बन गई फिर इनका शादी हो जाती है शादी हो गई पॉपुलेशन बढ़ जाती है बीवी बोलती है पैसे ज्यादा चाहिए खर्चे मैनेज नहीं हो रहे तुम जाते हो हॉस्पिटल बॉस बोलता है आउटपुट बढ़ाओ तो जितने भी बार मैंने अपॉर्चुनिटी आई कि मैं बेटर काम करूं मैंने उस अपॉर्चुनिटी को क्या कर दिया नेक्स्ट टाइम कैंपस पे कंपनी आ रही है ना या यहां से पास आउट होते होते so what is the average salary company offers to license 3.5 लाख रुपए का फवाद तो हाथ में चली हुई है जितना मैंने वैक्सीन में लगाया उतने का रिटर्न तो अपने को उसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सुना आपने और पहला चीज ये एटीट्यूड में क्या देना है तो हम चीजों को लाइटली नहीं लेंगे खासकर प्लेसमेंट तो अपनी रोजी रोटी से जुड़ता है तुम सारा कंपनी को भी देख पाओगे तुम्हारी जिंदगी में खुद की वैल्यू क्रिएट कर पाओगे आपने तो नहीं कहा भाई सबसे बड़ा वैल्यू आज कर्म करेगा फिर तुमको 10 साल बाद दिखेगा कि जब आपने भारी पैसा मांगेगा खर्चे कर रहे तुम कमाओ जाएगा अगर तेरे पास इतना स्किल नहीं है फ्रस्ट्रेशन आता है नॉनसेंस होता है नॉनसेंस में गलत लोगों के साथ जुड़ गए हैं गलत आदतों में फंस गए हैं अब हम समझने में क्या बोल रहा हूँ दारू की जुआ की नॉनसेंस चीजों में एंजॉय करने की आदत लगी उनको और दूर सो जिंदगी जीने के लिए डिसिप्लिन बनाना पड़ता है अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने देनी नहीं चाहिए तो सेकंड पॉइंट समझो अगली बार मेरे को अपॉर्चुनिटी का बैठने का मौका मिला इन दोनों में बैठने का अपन ने अपना सीट का पार किया है तो इसलिए करेंगे पर मैं बोलूंगा क्योंकि जो बोलता है उसका सो मैंने अभी तक मेरे तीन पॉइंट बना डिलीट किए पॉइंट नंबर 1 कोई बोलेगा पहला पॉइंट क्या था मेरा सिलेक्शन करना है तो कम से कम कितने टाइम निकालना है
पॉइंट निकालना है। जीडी में निकालना था कि 3.2 होता था। यस नो, कोई कंपटीशन ही नहीं कर रहा था। सब लोग एकदम मस्त ऐसे गांव में अपार्टमेंट में बैठे, हाँ पहले बोलता है काम मैं जज नहीं करता, ठीक है तो तुम भी काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, मेरा पर्सपेक्टिव नहीं, मेरा आज का एजेंडा है। जीडी से डेवलपमेंट प्रोसेस, हम उसको बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, पापा सेशन में आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। मेरा आज का एजेंडा जस्ट मेरा मोटिव माइंड से रेडी करो, तो पहला पॉइंट 3 पॉइंट यूज होते हैं, कैसे हम आपको बताएंगे। दूसरा पॉइंट जो बोलता है तीसरा पॉइंट क्या है, अपॉर्चुनिटीज को जाने देना, एटीट्यूड जानना नहीं होगा क्या फर्क पड़ता, उस एटीट्यूड में घुसना नहीं, ठीक है। आज आपको लगेगा नहीं कि उसका इतना आदमी भी बेहतर दिखता है, एक फेज के बाद दिखता है ना, सो पॉइंट देना पड़ेगा। फिर फिर एक मिनट बोलो, माइक में बोलो। एक मिनट का था सबको ऐसा कोई रूल था कि सबको 1 मिनट बोलना है? ऐसा कोई रूल रखा था मैंने कि भाई पहले तू बोलेगा फिर तू बोलेगा, ऐसा था? अच्छा, पर इन्होंने बोला सर चांस आया, आई टेल यू लाइफ में चांस मिलते, पॉइंट नंबर 4 चांस नहीं मिलते, हमें इतना अटेंटिव बैठना होता है, जहां मौका मिले घुस जाने का चांस खींच लेना पड़ता है। पिक्चर परफेक्ट मूवमेंट लाइफ में आते नहीं है। ये तो ठीक है, आपने इतना सीरियसली नहीं लिया, बट बहुत बहुत अग्रेसिव हो सकता था ये चीज, बहुत अग्रेसिव। पर तुमने पहले ही पता नहीं म्यूचुअली डिसाइड कर लिया, नहीं अग्रेसिव नहीं रखेंगे, आप जानते रहे ठीक है मस्ती हो रहा है। एक भी अपॉर्चुनिटी इसकी बात की सीरियसनेस से 1% भी नीचे नहीं उतरने। दूसरे के बाद में मेरे को पॉइंट निकालना है, मेरे को अच्छा प्रूव करना है, मैं एग्रेसिव रहूंगा। हेलो, क्रिकेट देखते हैं सब लोग, राइट? इंडिया एवरेज खेलता है, हाँ जीते जीते हारे हारे, कि एग्रेसिव गेम खेलता है, इसमें हमें अच्छा लगता है। तो अगर हमें अच्छा लग रहा है, हम भी दुनिया की तो चलती इंसान है, तो आप अग्रेसिव हो, उसे भी अच्छा है। अग्रेसिव मतलब किसी को डोमिनेटिंग नहीं कर रहा, मेरे पॉइंट तो मेरे निकलने चाहिए। ये सब अपॉर्चुनिटी के सामने देखना है। सबसे पहला मेरे पॉइंट है, पहला शुरू में बैठी है, पहले का देखना है, और मिसमैचिंग है, और रिस्क है, ऐसा होने वाला है क्या? ऐसी चीजें मेरी लाइफ में नहीं है। तुमने कंपटीशन नाम का सीधी कैसे नहीं किया था कि कंपटीशन होता है? फिश मार्केट होता है दोस्तों, जीडी इसलिए मैंने पहले माइंड नहीं किया। आपने नोटिस किया कि मैंने पहले माइंड किया था, मुझे लगा ये लोग पैशनेटली डिस्कस करेंगे चीजों को, पर ऐसा था। फिर चले गार्डन में बैठे, हाँ इच्छा तो करना तो बहुत अच्छा है ना। फिर वो कौन से लोग हैं उसी पे चल, फिर मैंने बाद में लगा ठीक है दे दो, आगे एग्रेसिव नहीं जाए, माइक दे दो। माइक देने का दूसरा रीजन था, इनका टोन बहुत लो था। नेक्स्ट एंगल से हमें इतना लाउड होना है कि वो चर्च को सुनाएंगे, जनता को नहीं। हमारे पास कितना होना चाहिए, चर्च को सुनने जितना है, नंबर को सुनने जितना अपना आवाज होना, नहीं तो लोग दबा डालते हैं, ठीक है। नंबर 1 मैं जैसा काम कर दिया नहीं, सिलेक्शन होगा, जो बोलेगा नहीं उसका बीतेगा नहीं, आपको रीजन देना पड़ेगा बोलने के लिए। गलत तो गलत, कोई हंसेगा नहीं यार, इसमें से पॉइंट निकल जाएगा। यस, हाँ और मैं
तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। मैं जिंदगी का पहला टीवी कर रही थी और मैं सिर्फ देखने आई थी। जब आपकी शादी होगी ना, मैं किसी के बात नहीं सुनती। देखो मैं मस्ती कर रहा हूँ, सीरियस फैक्टर क्रिएट होता है। आपको लगता है आपकी जैसा हूँ, आप कनेक्ट करते हो, मैं तुमसे कनेक्ट करता हूँ, मेरे पॉइंट तुम्हारे दिमाग में है। सो मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें गलत ठहराने का। हाँ, मेरे साइड को क्लियर करो, आपका इश्यू नहीं है। पॉइंट है, मैं अपने आप को आगे 5 मिनट दे सकती हूँ मैं, तो मेरे सामने टाइम लगाओ, 5 मिनट का टाइम। जो देखो, हम जो बिलीव करते हैं हम क्या है, इसे प्रूव करना है। That's how you live your life. ठीक है? क्या लगता है? चलो लगा 10 रुपया, ये 5 मिनट लव मैरिज वर्सेस, हाँ 5 मिनट तक बोल पाएगी है? कितने लोगों ने कहने से आंसर? 3 लोगों को लग रहा है। प्रूव दे रहा हूं, आपका समय शुरू होता है अब। लव्ह मॅरेज मध्ये असं असतं ना की कॉलेजमधली मुलगी आवडली, दाट टाकला प्रपोज, तिच्याशी म्हणजे लग्नाचे वगैरे स्वप्न वगैरे बघितले आणि थोडंफार ते मेसेजिंग वगैरे वगैरे चालूच असतं, टाइमपास होतो, जस्ट टाइमपास चालू असतो आणि मग नंतर आपण लग्नाचा विषय घरी घेऊन जातो. त्याच्यानंतर मग आई वडील सपोर्टिव्ह नसतात, जातीवाद होतो, भांडणी होतात, कोणाचं ते मराठा पाटीलची मुलगी असते किंवा बौद्ध समाजाचा मुलगा असतो, असं असल्यावर नंतर लगेच भांडणी वगैरे सुरू होतात आणि त्याच्यामुळे आपल्या समाजात एक विकृती निर्माण होते. विकृती निर्माण होते. दुसरा विषय असा आहे की लव्ह मॅरेज मध्ये जातीवाद तर होतोच, दुसरा अजून समाजामध्ये आपली इमेज डाऊन होते. नंतर मग असंच काम करत असेल, असंच काहीतरी करत असेल, मुलाला पण वेगळं ठरवतात की तू काय करू शकशील, मुलींना असं पटवायला तू दुसरं काम करतो, असं तसं दुसरं काय करत नाही. लव्ह मॅरेज हा झाला लव्ह मॅरेजचा विषय. अरेंज मॅरेज मध्ये एक म्हणजे मिनिट्स पण आहेत, मिनिट असं आहे की जर कधी तो मुलगा चांगला निघाला तर ठीक आहे, मुलगी चांगली निघाली तर ठीक आहे, पण नंतर आपण त्याला ओळखत नाही, काही नाही, अननोन असतो एक, म्हणजे आता ओळखत नाही असं स्ट्रेंजर मुलासोबत आपण कसं काय राहणार, त्याचं राहणीमान कसं, त्याचा स्वभाव कसा, समजून घेतो की नाही घेत, असा सगळा विषय असतो. आणि मग नंतर लग्न झाल्यावर मग अजून प्रॉब्लेम सुरू होतात. प्रॉब्लेम सुरू झाल्यावर मग थोडंफार राग वेगळा, ती राहते वेगळी, थोड्याफार भांडणी सुरू होतात. भांडणी सुरू झाल्याने मग अजून तो विचार म्हणजे दोघांचे विचार हे वेगवेगळे असतात, विचार जुळत नाही आणि मग परत ते भांडणी, दोघांमध्ये भांडणी होतात, मॅरेज मध्ये पण होतात, अरेंज मॅरेज मध्ये पण होतात. आणि मग नंतर जर कधी लव्ह मॅरेज जर टिकवायचं असेल तर दोघांची अंडरस्टँडिंग चांगली पाहिजे, दोघांचं राहणीमान वगैरे सगळं आपल्याला समजून घ्यावं लागतं, एकमेकांना दोघांना बी समजून घ्यावं लागतं. अरेंज मॅरेज मध्ये पण तसंच असतं, पण मला असं वाटतं की अरेंज मॅरेज बेटर आहे दॅन लव्ह मॅरेज, बिकॉज फॅमिली सपोर्ट असतो मोस्ट ऑफ, आणि ज्यांनी आपल्याला वाढवलं आहे त्यांचं आपण मन ते दुखतं, आई वडिलांचं मोस्ट ऑफ द. आणि लव्ह मॅरेज मध्ये कसं आहे की समाज, आपला समाज पण त्याला नाकारतो,
भांडणी वगैरे. आणि त्यानंतर लव्ह मॅरेज मध्ये दोघांचं सुख होतं पण बाकीचे रड होता, फॅमिली वाले सगळे रड होता. अरेंज मॅरेज मध्ये तसं नसतं. अरेंज मॅरेज मध्ये गोष्ट अशी येते की कधी कधी आपल्याला प्रेमाला हे करावं लागतं पण बाकीचे लोक सुखी राहतात आणि ज्याने आपल्याला वाढवलंय तो म्हणजे आपला पप्पा म्हणजे बाप, तो खुश राहतो बस. आणि नंतर मग दुसरी गोष्ट सांगायची म्हटली म्हणजे अरेंज मॅरेज हे खूप खूप म्हणजे का आपल्याला प्रेम हे कधी म्हणजे एका नजरेत होतं असं काही नाही आहे. राहता राहता बरोबर होऊन जातं प्रेम, असं काही विषय नाही. She has spoken on 3 points. Can you elaborate? कौन से 3 points उन्होंने बात किया? शादी की बात आ गई तो शादी कास्टिज्म से जुड़ जाती है. Yes, इन्होंने पॉइंट 3 रेज किया था. तो तुम्हारे पास वैलिड पॉइंट थी मैडम. सर मैंने कहा याद तक आता है, याद तक अगली बार लैंग्वेज बैरियर है ना, गेला सुलित बोल के बदलो आ जाता. अगर मैं इस पैनल तक बैठा हूँ ऑन द प्लेस, मोदी जी की सच्ची नहीं है. दिल्ली जाके सबसे मिलते बॉस और इतने करते क्या लैंग्वेज बैरियर छोटे जी क्या कहते वो क्रिकेटर्स वो क्या नाम है वापा के सब वो प्राइस लेके वो बोलने को जाता है, काहे बात करता है तो रूल कोई है. मेरे पास पॉइंट है, मैं इस स्टेज का पार्ट हूँ, चलूंगा मैं मेरे हिसाब से. लैंग्वेज को बैरियर करते बोलना ही नहीं चाहिए. तुम्हारे पास वैलिड पॉइंट है, कम्युनिकेट. सामने वाले को रिजेक्ट करने दो कि मेरे पास पॉइंट होगा ना हिंदी मराठी में बोल के मोकला करना. दो पॉइंट है, कास्टिज्म जो बोला हमने, क्लासेस में बोला हमने, क्लासेस होते हैं इसमें लव मैरिज में. तीसरा पॉइंट क्या है? अब 3 पॉइंट पे जीत सकती है. आपको लिखा आपको समझ आए हैं, इट इज नो वे. क्रिएटिविटी का इशू होता है कि सोशल में आप लव मैरिज हो, आप सिस्टम में नहीं फॉलो कर रहे हो. लव मैरिज अगर आपसे फेल हो गया तो लोग आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आपके विश्वास पात्रता पे, आपके कंपैटिबिलिटी पे बहुत बड़ा डाउट रखते हैं. आराम से सकता था राइट. आप डिसलेटेड हो से जो डिबेट जाएंगे. सो कितने लोगों को समझना है सीजन जैसे हम में से बहुत सारा है. सीजन जैसे हम में से बहुत सारे हैं, वही लोग हैं लैंग्वेज के कारण, डर के कारण बोल ही नहीं पाते हैं. समझो. नेट 4 पॉइंट में इन्वाइट करूंगा. कितने पॉइंट में नहीं जीत सकते हैं? 3 सेंसिबल पॉइंट निकाले. कौन से? अच्छा इससे जो बोलता है उसका गलत तरीका से सिलेक्ट नहीं करेगा. अपॉर्चुनिटीज को जाने देना नहीं है. कितने पॉइंट्स निकालने हैं? अब तुम्हारे पास पॉइंट नहीं है, कर करो.
समझता है बेटर करना मतलब ट्रैक करना होता है अपॉर्चुनिटीज को, लाइफ शुड नॉट बी डन। अगर आप सिस्टम का बात करो, अगर नहीं कॉन्फिडेंट अपनी जिंदगी में चालू करो, घर पे जाके काम करेंगे लैंग्वेज सुधारने का, बी कॉम्पिटिटिव। हम नहीं वापस में बोल रहे अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। अगर आपके 3 पॉइंट सब सो जाएंगे, सुनी नहीं पाएंगे कहां से लाया है भाई, तो होना चाहिए था। बहुत स्लो होता है, उतना स्लो नहीं अच्छा है। हमारा आवाज इतना तो होना चाहिए कि हम एटलीस्ट अपने पैनल मेंबर्स को सुनाई दे अपना पॉइंट। ओके, तो थोड़ा डाउट होना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो तो इंश्योर कीजिए। बट टोन मॉड्यूलेशन के स्ट्रैटेजीज होते हैं जो फिलहाल सिचुएशन में इसमें मैं बात नहीं करूँ, ठीक है? आपको समझे सेंसिटिव बात होगी। वाओ, मैं शुरुआत करता था बीट अरेंज मैरिज और लव मैरिज, देयर आर क्लैशेस हैपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन होता था जिसका मैं आंसर करना पसंद करता था कि क्लैशेस होते हैं तो क्या रीजन है जिसके कारण क्लैशेस होते हैं। मेरा पॉइंट सबसे अलग दिखता था। क्या रीजन होते हैं शादी के बाद क्लैशेस होते हैं, बीट अरेंज और लव? मिसअंडरस्टैंडिंग, सो कम्युनिकेशन कमजोर होते हैं, उसके कारण क्लैशेस होते हैं। कैसे? अगर ट्रस्ट बिल्डिंग कर सकते दोनों, तो अगर अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग होगी तो प्रोसेस है। तुमने बोला एक बार मैंने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, अब जिंदगी में मैं उसी ट्रस्ट पे रहूंगा, तो ऐसा इंसान जीता ट्रस्ट बिल्डिंग किया लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मैं कहता हूं कभी भी याद रखना, किसी के छुट्टी पॉइंट को उसका पॉइंट अपना हो जाता है कि वो गलत बोल रहा है, जीने का नेक्स्ट, इसलिए आप जीने में ध्यान दे रहे हैं। कोई बदल कर रहा है ना, जाने क्या बदल कर रहा है, उसको चुप कराते भी आना चाहिए क्लास में। स्टार्ट भी करते आना कि कैसे चुप हो जाता हूँ। अब ये तो उसका पॉइंट किसका हो गया, मेरा हो गया। नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं करना, प्यार समझा रहा उसको कि क्यों गलत। हेलो, कितने मेरे को एक दो बजे तीसरे का गलत करना हो जाए जीवन जीतना चाहते क्या? मैं क्लैशेस होता है, क्यों क्लैशेस क्या होते हैं? हाँ, शादी के बाद खाना बनाता है। थोड़ा सा ना अपने वोकैबुलरी पे काम करना पड़ता है। यूफेमिज्म बोलते हैं जिसको। ये बोलना ना मैं तेरी एक्सपेक्टेशन है बीवी ने खाना बनाना, बीवी बोलती मैं तो बनाऊं, ऐसा रूल नहीं है, लड़का मेरे लिए खाना बनाएगा, तब क्या करेगा तू? जरूरी है कि एक्सपेक्टेशन पूरी होनी है। जो पहला क्लैश ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण हो सकता है। मैं तो पूरा
लव मैरिज अच्छा है क्योंकि लड़की समझ में आती, लड़का समझ में आता, और मम्मी पापा साथ में रहते हैं। बैरियर होना चाहिए, यस नो। और सबसे पहला जो है उसमें पहला अगर कॉन्फ्रेंस में तो बोलना है। कौन ज्यादा अच्छा दिखता है, जो कटर करता है, जो सेंसिबल पॉइंट +1 कम्युनिकेशन जिसका है वो ज्यादा अच्छा दिखता है। अगर आप +1 पे नहीं हो तो 0 पर हो, कटर करके आएगा। घर पे कोशिश है कि उस कटर को स्मार्ट कैसे बनाओ। गलतियां करो दोस्तों, उस गलतियों से सीखना पड़ता है। The easiest way to grow is to make mistakes, make more mistakes and learn from it. हम इतने मिलते हैं कि मिस्टेक से डरते हैं। दुनिया करना मिस्टेक से, मिस्टेक करना इंसान किसको कहते हैं? जो गलतियां करता है, जो परफेक्ट होता है, शादी में खड़े होते हैं। हम लोग दूसरे को परफेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग दूसरे को कैसे परफेक्ट नहीं है, और करता है भी परफेक्ट होना चाहिए। ये परफेक्शन एक्सपेक्टेशन में झूठ है। अपना पॉइंट तो ऐसे निकल रहा है। ये सुनो, कौन सी बात सकता है? और ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और सबसे पहला झगड़ा जेंडर के कारण होता है। जेंडर बॉयज मेल कैटेगरी एकदम थर्ड क्लास जीता। नो सिस्टमैटिकनेस, नो क्लीनलीनेस, सबसे शर्मिंदा। और गर्ल्स एकदम सिस्टमैटिक। आधे झगड़े तो वो जेंडर के कारण होता है। सडनली मेरा जीवी कैसे दिखता है? क्लैशेस क्यों होते हैं? मेरे पॉइंट पे पॉइंट आ रहे हैं और लोग कोई लव अच्छा है, मुझे अच्छा लग अपने कौन अच्छा दिख के आता था, समझ रहे हैं? सो नेक्स्ट उस पॉइंट में मैच्योरिटी कैसे लाओ, इस पे भी फोकस रखना पड़ता है। बहुत सी बार ऐसे होता है अनफॉर्चुनेटली, सही हो राइट, और भी बहुत सारे पॉइंट है सर। नहीं, सबसे पहले तो दूसरा वाला इशू कल्चरल इशू। लड़की जिस कल्चर में पढ़ती है वो अलग, और लड़का जिस कल्चर में, अपने घर का कल्चर होता है दोस्तों, कल्चर में क्लैश कहते हैं जिसे, कि लड़की के घर में पैसा खर्चा करना नॉर्मल बात, तो लड़के के घर में 2-2 रुपए की खर्चा करना पड़े तो परमिशन देनी है। ओह माय गॉड, कैसे होने वाले हैं? हेलो, चलो और उसको बड़े लेगा नहीं तो कभी छोटा करना है, बहुत कुछ बोल सकते थे हम लोग, और भी बहुत सारा है। उसी पहले बता, हाँ कास्टिज्म में बहुत बड़ा इशू हो जाता है। लव मैरिज में आप आराम से लव जिहाद का मुद्दा उठा सकते थे। सबको पता है, न्यूज रीड करते हो, चीजें अलग लेवल पे शिफ्ट हो चुकी रहती थी। अब लव मैरिज की बात कर रहे हो, यू विल इजीली टॉक अबाउट व्हाट डेटिंग एप्स, यू नो डेटिंग एप्स, वो तो अलग हो गया वो टेम्पररी डेटिंग ऐप है, लेकिन लाइफ लॉन्ग शादी के लिए जो होता है ना, शादी.com, राइट, मैं पूरे डिस्कशन को बिजनेस से जोड़ चुका रहता हूँ कि भैया ये इतना बड़ा विषय है कि इस पे ये बड़ा बिजनेस बनाते हैं। शादी ये बहुत बड़ा मेन है जिसमें टेंट वाला भट्टी सारा फिनेंशियल इकोसिस्टम दौड़ता है। अब रीजन की कंट्रोल कॉन्सेप्ट है, एक पॉइंट है ये हमारे क्या
ये बीच वाले सवाल है दुनिया की पकड़ किया ना मेरे हिसाब से तो मैं बाहर नहीं था तो मेरे नंबर अच्छे होते हैं ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट था ठीक है और ठीक था बहुत और सारे के सारे मन किसी ने भी उसको काउंट करने की हमें फर्स्ट टाइम जब कहा था कि जीडी क्या है तो इतना कॉन्फिडेंस मेरे सामने एकदम से मैंने अपना और उसने बोला कि अगर कोई नॉनसेंस कर रहा तो उसको चुप करना उसका पॉइंट किसी ने चुप ही नहीं किया उसको तुम्हारे लिए पॉइंट है ना डेटा इज ओनली क्वेश्चन एक तो लोग मेरे नहीं होते हैं तो जो बम फेंकते उसको उठाते हैं पर इतना बम मत फेंको डिवोर्स रेट 50 से 90% डिवोर्स रेट है सर 5% 2% उसको रुकाने का स्मार्ट नहीं सर आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी द डेटा इज नॉट अप्रोप्रिएट सडनली कॉन्शियस काफी बार फेंकने के पहले दो बार सोचेगा क्योंकि वो फेंक रहा है ना वो पॉइंट जमा कर रहा है तो फेंक रहा है वो पॉइंट कर रहा है और दूसरा यार कॉर्पोरेट इंटरव्यू में अगर सामने वाला जज होशियार है ना तो तू पॉइंट फेंक रहा है ना तेरे को रिजेक्ट नहीं कर सकता फेंकने से सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखता है पर तू रियलिटी के पास तो फेंको पर टच नहीं लायक फेंको जैसे कल वो बोला 20% जनता मिनिमम टैक्स करती है वाह चलो तो तुम फेंको टच नहीं लायक फेंक सकते हो क्योंकि आप डोंट एक्सपेक्ट अदर्स आर डम्बो वो इच आर डम्बो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट तुम डम्बो किससे बनाओगे तुम्हारे रेज्यूमे में बनाओ तो अगर तुम फेंकने से बचना है तो एक इजी नहीं अगर आपको फेंकने से बचना है तो फेंको फैक्ट्स तो डालने चाहिए बट अपने को थोड़ा रीजनेबल फैक्ट्स डालने हैं क्या करना पड़ेगा रीड करना पड़ेगा you have to start reading अनफॉर्चुनेटली बड़े पॉइंट्स क्यों नहीं निकल पाए हमारे पास कंटेंट ही नहीं था बोलने के और जिनके पास कंटेंट था वो उसको शब्द नहीं दे पाए राइट so next I'm just discover what I'm trying to say yes no right so confidently बोलो पर थोड़ा सोच समझ के और जो बचा कर रहा है उसको रुकाने की भी आइडिया से रुकाने की भी स्मार्टनेस लानी पड़ेगी कंटेंट भी आपको रीड करना पड़ेगा राइट मैं थोड़ा सा पीपीटी रन करना चाहूंगा सब लोग उधर देख सकते हो सर स्टेट प्लीज क्या इम्पोर्टेंस है एक्चुअली बोलो क्या इम्पोर्टेंस है लिखा importance it's one of the selection criteria yes but नहीं boss कैसा होता है बताएं क्या रियल लाइफ में भी कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती हर कंपनी को 1000 प्रॉब्लम फेस होने हैं तो आपको याद हो जाता है कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की है तो बॉस बैठता है प्रोडक्शन मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजर यानी सीएफओ सीईओ सब बैठते हैं उधर और उस पॉइंट पे उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं
ग्रुप डिस्कशन में हम उस पॉइंट से रिलेटेड कितने ज्यादा पॉइंट निकाल सके ये सोचा जाता है, या किसी को राइट और रॉन्ग प्रूव करना नहीं होता है। सेंसिबल बात की जाती है कॉर्पोरेट लेवल पे, स्टैटिस्टिकली करेक्ट बात की जाती है कॉर्पोरेट लेवल पे, रियल लाइफ। आप बदल करने शुरू कर दिया तो बहुत बोलता है हटाओ इसको, कंपनी से भी हटा देंगे ज्यादा बदल की तो, क्योंकि आप सीरियस नहीं कर रहे हो। एक रॉन्ग डिसीजन 500 लोगों से कंपनी को चोट पहुंचा सकता है। सो नॉनसेंस लोगों को टॉलरेट नहीं करते हैं, आपको सेंसिबल डिसीजन लेने होते हैं। वो खुद आगे की बात करो, बट इट्स अ प्रोसेस, एक दिन में स्मार्ट नहीं होते, आपको धीरे अपने आप को क्या करना होता है, राइट? सो जीडी इज नॉट अबाउट जस्ट सिमुलेशन, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इनफैक्ट इधर क्या है, ओके पीछे थोड़ा सा पीछे बैक स्पेस। हाँ, इम्पोर्टेंस का अगर आपके घर में भी आप डिस्कस कर सकते हो कि यार बीवी बच्चों को लेके बैठो, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक चालूगिरी की, वो चालू है तो थोड़ा सा हमारा टेम्पो फैमिली का डाउन हो रहा था, मुझे पता है कि क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, फिर मैंने बैठ गया मेरे बच्ची और बच्चे के साथ और चीजें चालू कर दिया। यार मेरा नया प्रोजेक्ट आ रहा है इसलिए मैं तुमको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट मैं जब तुम्हें टाइम दूंगा तो हम कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे। मेरी बेटी एक पॉइंट बोलती है, बेटा एक पॉइंट बोलता है, सडनली भले ही मैंने उन्हें एंटरटेनमेंट नहीं दिया होगा बट फैमिली बैकग्राउंड को फिर भी नहीं देना। हेलो, तो जीडी इज नॉट अबाउट कॉर्पोरेट, इट्स अबाउट एवरी मोमेंट। आदत लग गई अपने को अच्छी बात करने की, सेंसिबल प्लस पर बात करने की, अब तक आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे बच्चे ने ठीक कहा, पापा हम क्लास में क्या करते हैं कि ना हम हिंदी के लेक्चर में सुन रहे हैं, कभी मेरा दोस्त मेरे को बताता है, कभी मैं उसको बताता हूँ, मैं कभी क्या गलत पॉइंट है, मैंने इतने प्यार से उसको काम करके, हाँ पापा अगली बार से ध्यान रखूंगा। हेलो, so it's not about corporate life, it's about you. You make every minute talking sand, you make every minute talking perspectives, approach, methods, ideologies. समझ रहे हैं? So importance of GD, it's about personality. It's not about just selection. Selection एक छोटा विजन है, important है, but GD करना चाहिए, रेगुलर एक्टिविटी पे रखना चाहिए उसको। So then let's go next point. Importance of GD is huge. Reality check. हम चीजें करते नहीं हैं, आगे कैसा पता है चीजें का रियलिटी में अच्छा चीजें करना है, बट रियलिटी में पॉलिसी निकलेंगे नहीं थे। नेक्स्ट सिचुएशन मेनी पॉइंट्स में मैच्योरिटी नहीं थी, स्टैट्स फिगर्स दूसरे लेते हैं, समझ रहे हैं? नेक्स्ट हमें इंग्लिश सुधारनी पड़ेगी दोस्तों, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। यस ना? सो आपको कम्युनिकेशन पे काम करना है, तो बोलते नहीं चलेगा इस रिलेटेड करियर था, इसका ठीक है, हम कंट्रोल एटमॉस्फेयर में, जो मेरे गले तक था, पर उसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं था, बड़ा विषय, उसमें क्लियरली बोला, अपने क्लियरली नहीं बोला। वही खा सकते हैं। मैंने ऐसे चीज देखी है, मैंने ना मैं टाइम पुणे में पढ़ा था, तो वहाँ आईएम के लिए तो मेरा जीडी पर चला, वहाँ पे रिटर्न एबिलिटी आ गई। इन सर्वेंट्स पर सिर्फ ये जो दिल्ली साइड के जो है दिल्ली सिर्फ उनको नॉलेज कुछ नहीं, पर सारा इंग्लिश अच्छा होता, ऐसी कम्युनिकेशन का वो चुप करा लाते हैं, पॉइंट अपने सारे अच्छे रहते हैं और इंग्लिश पढ़ने को दबा जाते हैं। मैंने फेस किया खुद, तो need to work on that, right? इसके लिए मेरा बहुत बढ़िया बजट vocabulary का है, become master of 500 words in a day, right? That's amazing. Anyway, next. So English में काम करना है, yes, concept, yes, कितने लोग मानते हैं concept इनको अच्छे से समझा नहीं, लोग अच्छे से समझा, इसको तो क्या करते हैं? लोग मैनेजमेंट में क्या? लोग without relationship और
शुरू करते हैं पहली बार के साथ मिलते हैं इतने कॉन्सेप्ट को हमारा क्या जो किसी ने लव मैरिज की कॉन्सेप्ट की डेप्थ को नहीं पता लव मैरिज कास्टिज्म से जुड़ता है लव मैरिज बिजनेस है लव मैरिज पॉलिटिक्स है लव मैरिज है अरेंज मैरिज इज सोशली एक्सेप्टेड है राइट उसके प्लस उसके माइनसेस फलाना ढिमका तो उसको बड़ा पिक्चर उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पकड़ कर सकता है सो कॉन्सेप्ट वाइज भी हम उसको उस टॉपिक को अच्छे से नहीं पकड़ते फिर मैं समझ ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज कैसे पकड़ेंगे सबसे इजी तरीका है ना रीड अबाउट व्हाट टाइम इज इट चॉइस आपका ठीक है तो मुझे नई चीजें नहीं है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट ग्रो करना है बहुत इजी तरीका है ठीक है अदर थिंग्स चलो नेक्स्ट प्रेजेंट सिचुएशन में कॉन्सेप्ट्स एक पॉइंट को लेकर मेरे पास बहुत सारे नहीं है नेक्स्ट unnecessary कम देखे हुए फैक्ट्स कंट्रोल में उसको डिस्कार्ड कर दो अगर आप स्टैटिस्टिकली बात कर रहे हो ना आपका मन पहले काबिल होता है गारे नहीं इसलिए बोला जाता है कॉन्फिडेंस से देखो और नंबर्स के साथ देखो तो बट अगर आप उसमें एक्चुअल फैक्ट्स वाले नंबर डालोगे आपका कम्युनिकेशन और ज्यादा बेटर हो जाएगा समझ रहे हैं नेक्स्ट सर पॉइंट्स ही निकले तो एक मेथड तो जिससे 5 पॉइंट आप बेटर निकाल सकोगे उतना टाइम नहीं मेरे पास तू मेथड 5 मिनट निकालने के कितने तो अभी तक चीजें इस एंगल से सोचना जो मैं बता रहा हूं 5 पॉइंट निकल जाएंगे सर प्लीज इफेक्ट है एनिमेशन हो तो मैं लव मैरिज में पैसा देखा नहीं जाता है बट अरेंज मैरिज में एंश्योर करेंगे कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए ये पॉइंट रेज हो सकता था लव मैरिज में 7 साल के पीछे रहेंगे अभी तो शादी पहली जिंदगी कैसे मिलेगी इस पे कोई सोचता नहीं है पॉइंट हो सकता नहीं हो सकता था ये तो शादी में एक का बिजनेस होता है एक का बिजनेस तो भैया अगर मैं शादी करूंगा चलो मेरा धंधा भी हो जाएगा बिजनेस भी हो जाएगा तो शादी कैसे भी है अपने को धंधा करना है इकोनॉमिक भी हो सकते हैं टेक्नोलॉजी यस डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू शादी करूंगा आजकल टेक्नोलॉजी से मैच मेकिंग हो रही है तो पहला कैसा सिस्टम था आज का कैसा सिस्टम है इजीली बोल सकते थे यस नो नेक्स्ट फाइनेंशियली कैसे इन्वॉल्व होना है कोई टॉपिक में वहां से पॉइंट रेज कर सकते हैं चौथी बात मेरे पास पॉइंट नहीं मिल रहा है इंग्लिश को फाइनेंशियली कैसे जोड़ आंसर आ जाए समझ रहे हैं और फास्ट चाहिए प्रॉपर रीडिंग इंप्रूव करना 5 पॉइंट मिल गए 3 मिनट में दोस्तों वी आर इन विनर कैटेगरी कंप्यूटर एनिमेशन सारे राइट है will be scheduled later on कल आपका सेशन नहीं रहेगा वो डेट क्या रहेगी आपको ग्रुप्स पे आ जाएगा that was PI session पर्सनल इंटरव्यू दैट वो मॉक भी था और टेक्निक्स भी बताने वाले थे आपको तो उसका डेट हम लोग आपको बता देंगे नाउ
आपने 2 दिन सेशन किया yesterday and today. मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी इंजीनियरिंग से, एमसीए से, एमबीए से आप आके इस सेशन के बारे में आपको जो भी लगता है आप प्लीज शेयर कीजिए. दिस इज अ फीडबैक सॉर्ट ऑफ एनीबॉडी. Regarding today's session, yesterday's session, anything, what we learned, आपने क्या सीखा ये 2 दिनों में? Language is not a barrier, sir. तो दोनों सेक्शन के तो आगे भी पहले हाँ नंबर 12 मुझे yesterday's session, today's session. आप चीजें कैसे देखते हो? सेशन अच्छा था, आपका इंटरेक्शन में अच्छा था स्टूडेंट्स के साथ और सब टॉपिक पे था, फनी था और रियल लाइफ एग्जांपल्स सर ने काफी सारी कॉमेडी भी की, लेकिन मेन पॉइंट से नहीं रहते. थैंक यू सर. कुछ फीडबैक देने हम देखो. वेलकम. यस. So good afternoon. I have attended these 2 days, 26 and 27, this SDB program session. So in the SDB program, I feel that it was a great session क्योंकि सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं. मतलब अगर ये सेशन का एक सेमिनार के टाइम पर जो अगर वो एक सेमिनार जैसे सेशन में अगर इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं तो वो जो स्टूडेंट्स उनके पास सीखने आते हैं उनको इतना अच्छा पढ़ाते होंगे. तो ये बहुत अच्छी बात है सर के बारे में कि सर जो बोलते मतलब इंटरेक्शन करना तो वो करते भी है और फनी भी करते हैं. फनी कॉमेडी में जो हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जैसे क्लास 1 जीडी तो उसमें भी कॉमेडी के थ्रू बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो मिस्टेक आज हमने की मैं एडिट करता हूँ तो उसके ऊपर से हमें भी बहुत कुछ सीखने मिला कि क्या क्या पॉइंट्स हमें रिमेम्बर करने चाहिए. और सर ने बहुत अच्छे से हमें वो समझाया. तो नेक्स्ट टाइम मैं वो पॉइंट्स याद रखूंगा स्पेशली क्योंकि एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट ये मेरे लिए बहुत जरूरी है. तो थैंक यू सो मच सर एंड आई रियली विश कि आपके साथ एक और सेशन जरूर हो. So much. हमारे फर्स्ट इंटरेक्शन का सर्विस था बट सच में अलग ही फर्स्ट था. मैं आज से सवेरे से बात हुई कि सर ने सवेरे पूछा कि सर में बेस्ट इससे अच्छा नहीं हो सकता. सर इतने पॉजिटिव है, इससे अच्छा नहीं हो सकता. जो एक बार बात की या फिर आपको सीरियसली समझाने भूल जाते हैं लेकिन जिस तरह से आपको समझाया है बहुत सही, बहुत अच्छा लगा कि हाँ फिर ज़्यादा हमारे मदद पाना बहुत ज़्यादा सही कर सकते हैं. और जो हमारे पास ज़्यादा इम्प्रूव करना है, जो हमारे पॉइंट्स अच्छे हैं उनमें भी हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं. सर थैंक यू सो मच, आपको बहुत अच्छे से समझा सर हमने. और सर आपने जो अभी कहा कि सर मतलब मैंने एक बार 2-3 बार कीजिए सर हफ्ते में एक बार